नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली लायंस क्लब्स के मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ और इसका टॉपिक है अच्छा इंटरेस्टिंग क्लब इंस्टॉलेशन कैसे किए जाए। हर क्लब में जब नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर होते हैं तो साल के शुरुआत में लायंस क्लब एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी करता है। तो ये इंटरेस्टिंग कैसा किए जाए इस बारे में मैं बताऊंगा। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी इंस्टॉलेशन किए हैं। मेरा नाम बताता हूँ, आई एम गिरीश मालपानी। मैं लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 का 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ और हमारा जो मल्टीपल है महाराष्ट्र, उसका मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन रह चुका हूँ, मतलब वही पास्ट हूँ। मैंने कई इंस्टॉलेशन अब तक किए हैं, करीबन 100-150 के ऊपर किए हैं। हर साल 15-16 इंस्टॉलेशन मैं करता हूँ। मुझे बाद में नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि आखिर कितना समय हम दे सकते हैं। ये मैं मेरे बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई क्लब के इंस्टॉलेशन किए हैं और इसलिए मुझे कई क्लब्स के इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस है। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि किस प्रकार का इंस्टॉलेशन हो जिससे लायंस क्लब के मेंबर्स को भी इंटरेस्ट आएगा और जो लोग देखने आते हैं उनको भी इंटरेस्ट आएगा। पहले, कुछ ज़माने के पहले क्लब के इंस्टॉलेशन को बहुत लोग आते थे, मतलब क्लब मेंबर्स तो होते ही थे, लेकिन उस शहर के काफ़ी लोग आते थे और वो इंस्टॉलेशन 2.5-2.5 घंटे चलते थे। लेकिन लोग रुकते थे, क्योंकि तब शाम एक बार हो गए कि लोगों के पास समय रहता था, मोबाइल नहीं रहता था, तो उनको कुछ उसमें वो एक एंटरटेनमेंट था और बाद में खाना खा के चले जाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब लोगों को ज़्यादा समय बैठने की आदत नहीं है। तो अगर हमारा इंस्टॉलेशन परफेक्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जितने लोग आते थे उतने आने चाहिए, ऐसा हमें लगता है, तो वो 90 मिनट्स मैक्सिमम 1.5 घंटे के ऊपर नहीं चलना चाहिए। अभी मैं एक एक बात बताता हूँ। जब हमारा इंस्टॉलेशन होता है तब पहले करंट प्रेसिडेंट रहता है, मतलब जो प्रेसिडेंट ने पिछले साल क्लब चलाया वो बीच में बैठता है और होने वाला प्रेसिडेंट राइट साइड में बैठता है। तो वो जो प्रेसिडेंट होता है, जो जाने वाला होता है, उसने पिछले साल का रिपोर्ट सिर्फ 7 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट में देना चाहिए। फिर वो वीडियो बता सकता है प्रोजेक्टर पर या फोटोग्राफ्स, और उसने 7 मिनट में ख़त्म करना है। मैंने देखा है कई क्लब के प्रेसिडेंट जो पास्ट प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं 40-40 मिनट का रिपोर्ट देते हैं। एक एक फ़ोटो, कितने लोग आए, कितने बेनिफिशियरी, कौन गेस्ट था, ये सुनने में किसी को टाइम नहीं है। आपने ऑलरेडी ये रिपोर्ट आपके जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सबको दिए, आपको अवार्ड भी मिल गया है। तो अब ये हिस्ट्री बंद करनी चाहिए। ओनली 7 मिनट्स, एक रिमाइंड कि भाई मैंने ये किया था आप सभी के साथ। कई प्रेसिडेंट उसमें अवार्ड नाइट लेते हैं, प्लीज़ ये बंद करो। आने वाले प्रेसिडेंट ने ये आयोजित किया है, उसका समय है, ये हिस्ट्री बंद करो। आपको अवार्ड देने हैं, अलग मीटिंग में दो। मैं ज़रा आपको थोड़ा हर्ष लगूंगा बोलते समय, लेकिन मुझे ये बात एक अच्छे के लिए कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। उसके बाद एमओसी ने सिर्फ अब ये बोलने वाले हैं, बोलने के बाद थैंक यू, इतना उनका काम है। और इंडक्शन ऑफिसर जब खड़ा रहता है तब नए मेंबर का नाम आपको लेना है और वो ऊपर आता है तब तक उसके बारे में 2 लाइन बोलनी है, बस इतना ही रोल है एमओसी का। प्रेसिडेंट बोलने के बाद उसने क्या कहा, इंस्टॉलेशन ऑफिसर बोलने के बाद उसने क्या कहा, वो संक्षिप्त में कहने की ज़रूरत नहीं, शेर शायरी करने की ज़रूरत नहीं। वो ज़माना गया, लोगों के पास समय नहीं। तो एमओसी का काम क्या है, सिर्फ क्या
इसके बाद इसके आगे कौन बोलने वाला है और जो बोला उसको थैंक यू कहना है। परिचय, इंडक्शन ऑफिसर, इंस्टॉलिंग ऑफिसर, इनका परिचय नॉट मोर देन 2 मिनट्स। कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका 2 मिनट के ऊपर आपने परिचय किया, लोग मोबाइल में देखेंगे या उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एक हाइलाइट्स उसके बारे में बताना चाहिए। आपने किसी के पास से इंट्रोडक्शन मंगवाया, वो आपको 6 पेजेस का देगा, लेकिन उसमें से क्या हाईलाइटेड है वही आपको बताना है। इंडक्शन ऑफिसर, इंडक्शन नॉट मोर देन 10 मिनट्स। आगे मेंबर्स आएंगे, इंडक्शन ऑफिसर ने लायंस के बारे में बताना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर 1 मिनट का शपथ देना है और फिर पिन के बारे में बताना है। फिर एकादा कोई एग्जाम्पल दे सकता है। नॉट मोर देन 10 मिनट्स। जब शपथ विधि होता है उसके बाद जो पिन देते हैं स्पॉन्सर, फिर वो लगाते बैठते हैं, फिर उसका फ़ोटो निकालते हैं, ये बंद करो। उनको पहले ही पिन दे दो, पिन पहले ही लगा लो स्पॉन्सर के हाथ से इंस्टॉलेशन शुरू होने के पहले, और जब वो आएंगे तब पिन लगी रहेगी और इंडक्शन ऑफिसर उनको क्लब के बारे में बताएगा, लायंस के बारे में और पिन के बारे में बताएगा। बस नॉट मोर देन 10 मिनट्स हो गया इंडक्शन। उसके बाद इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स। बहुत इंस्टॉलिंग ऑफिसर आते हैं, फिर एक एक को आगे बुलाते हैं, टेमर से लेकर, फिर उसको एक एक फूल देते हैं या प्रोजेक्टर पर कोई थीम लगाते हैं, गाने लगाते हैं, फिर वो फूल जमा करके उसका एक ऐसा बड़ा पुष्पगुच्छ होता है, फिर वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये पहले होता था, अब ये सब बंद करो। 30 मिनट में इंस्टॉलेशन होना चाहिए। इसमें आप टेमर से लेकर सभी लोगों को आगे बुलाओ, पदाधिकारी, उनका एक अच्छा फ़ोटो निकालो और उनको बैठने को कहो, और उनका क्या काम है तो आप उनके क्लब के सीनियर मेंबर को कह सकते हो। उनके क्लब में पीडीजी होते हैं या पास्ट आरसी होते हैं, जेडसी होते हैं, तो उनको कहो कि ये क्या काम होते हैं, ये आप उनको अलग मीटिंग में बताओ। सिर्फ पीएसटी को थोड़ा सा समय दो, उनके बारे में बोलो, पीएसटी के बारे में अच्छा बोलो, इंस्टॉलिंग ऑफिसर के लिए कह रहा हूँ। और कोई अच्छे एग्जाम्पल दो लाइनिज़म के, या कोई 2-3 अच्छे छोटे छोटे स्टोरीज बताओ जिसके कारण पीएसटी मोटिवेट हो, सीनियर मेंबर्स मोटिवेट हो और पूरे मेंबर्स, पूरा सभागृह को एक अच्छा लगना चाहिए। इस प्रकार का इंस्टॉलेशन होना चाहिए और नॉट मोर देन 30 मिनट्स। नहीं तो वो इंस्टॉलेशन ऑफिसर आता है, फिर वो 1.5 घंटा, 1 घंटा सबके काम बताता है, फिर उसका स्पीच देता है, फिर उसके पिन निकालता है ऐसे, और फिर एक एक को देता है। भैया ये इतना समय अभी अपने पास नहीं है, तो नॉट मोर देन 30 मिनट्स। सिर्फ पीएसटी को लगे तो आप आगे बुलाओ और बाकी पदाधिकारियों को वन टाइम आगे बुला के उनका स्नैप निकालो, ताकि उनको वो मेमोरी में रहेगा। इसके बाद काफ़ी क्लब मेंबर्स, मतलब क्लब के पदाधिकारी, वे कोई चीफ गेस्ट या कीनोट स्पीकर बुलाते हैं, तो ये बंद करो। क्योंकि ऑलरेडी इंडक्शन इंस्टॉलेशन सुनने के बाद कीनोट स्पीकर ने कितना भी अच्छा बोला तो भी लोगों का इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, दे डोंट हैव दैट मच टाइम। तो आप किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो तो कीनोट स्पीकर नाम मत रखो, चीफ गेस्ट लगाओ और उसको कहो कि भाई ऑलरेडी इंडक्शन इंस्टॉलेशन है, आपको रिस्पेक्ट के लिए हम बुला रहे हैं, तो एक 5-7 मिनट आप बोलिए, उनका समय दो, लोग करते हैं। पॉलिटिशियन को कभी मत बुलाओ, क्योंकि ये पॉलिटिशियन आते हैं उनके समय से, वो प्रोटोकॉल संभालते नहीं हैं, बीच में आके बैठते हैं, फिर वो मोबाइल पे ही रहते हैं, फिर बीच में वो आपको बोलेंगे कि अरे मुझे ज़रा जाना है तो मैं बोल के जाता हूँ, फिर वो बोलते हैं, फिर उनका बोलना होने के बाद चले जाते हैं, उसके साथ 10-12 लोग वापस जाते हैं, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको बुलाओ मत, उनको कई अलग प्रोजेक्ट को बुलाओ, उनको महत्व दो, इंस्टॉलेशन में उनको मत बुलाओ। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है, तो उस प्रेसिडेंट ने, जो नया प्रेसिडेंट है,
उसने एक 5 मिनट का अच्छा स्पीच देना चाहिए, क्योंकि पूरा इंस्टॉलेशन उसके लिए है, उसको क्या क्या करना है वो बताना चाहिए। और फिर उसने सबके मैं क्या करने वाला हूँ, और फिर सेक्रेटरी ने 1 मिनट का बोलना चाहिए। और कोई एक्टिविटी अगर आप इंस्टॉलेशन में ले रहे हो तो वो 2-3 मिनट की होनी चाहिए। और उसके बाद आभार और फिर डिनर। तो इस प्रकार हमने इंडक्शन ऑफिसर को 10 मिनट दिए, इंस्टॉलेशन ऑफिसर को 30 मिनट दिए, यानी वो 40 हो गए। फिर कोई चीफ गेस्ट है उसको 5-7 मिनट दिए, पास जो होने वाला प्रेसिडेंट है वो उसको 7 मिनट, आने वाले प्रेसिडेंट को 5 मिनट, फिर बीच में फिलर्स कुछ ना कुछ टाइम पास होते रहता है। तो ऐसा सब करके अगर आप 90 मिनट्स का इंस्टॉलेशन करते हो तो ही आपके क्लब का इंस्टॉलेशन अच्छा होगा। क्योंकि हम जब 7:30 का टाइम देते हैं तब ऑलरेडी लोग 8:15 को आते हैं, हम प्रोग्राम 8:30 को चालू करते हैं, और फिर अगर दो ढाई घंटे अगर हम इंस्टॉलेशन लेते बैठे तो 10:30 11:15 को ख़त्म होगा। फिर लोग कब खाना खाएंगे, और फिर लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो हमारी जान ले ली खाना खाने देने के बदले में, और फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम को आएंगे नहीं। और जो नए मेंबर होते हैं वो तो पूरा बैड इंप्रेशन लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं लायंस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिस क्लब को इंस्टॉलेशन करना है तो वो 90 मिनट्स के अंदर होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।